हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए आज IUPAC का लेक्चर नंबर 6। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, फंक्शनल ग्रुप की सीनियरिटी टेबल, उनके प्रीफिक्स नेम, सफिक्स नेम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं IUPAC की नेमिंग की ओर, जिसमें आपको देखिए लिखा हुआ है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। जो भी कंपाउंड आपको गिवन होगा उस कंपाउंड में आपको क्या करना है, कार्बन चेन की एक प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए कुछ बच्चे कहते हैं साहब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट कोई इसेंशियल नहीं है। मेन हम वर्ड यूज करेंगे प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करने के लिए रूल क्या है आपको बता दें। किस रूल को हम लोग प्रेफरेंस करते हैं, तो सबसे पहले क्या रूल प्रेफर करेंगे, देखिए जरा। इसमें जो प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है वो होता है, सबसे पहले हम प्रेफरेंस करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी PFG। पहले हम देखेंगे PFG कहाँ है, प्रेफरेंस उसको देंगे। PFG यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद अगर ये नहीं होता है तो फिर हम देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको देखते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रेफरेंस देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, फिर प्रेफरेंस देते हैं नंबर ऑफ कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन एटम। उसके बाद प्रेफरेंस देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच को प्रेफरेंस देते हैं। इसके बाद प्रेफरेंस दिया जाता है, इसके बाद आप प्रेफरेंस दे सकते हो लोएस्ट सेट ऑफ नंबर्स, लोएस्ट सेट ऑफ नंबर्स। जैसे मान लीजिए कहीं पर 2, 4 नंबर मिला है सब्स्टिट्यूएंट को, ब्रांच को, और ये कहीं पर 2, 3 नंबर मिला है, तो हम 2, 3 को प्रेफर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ऑर्डर आता है अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेट को। यानी अगर इथाइल और मिथाइल दो हैं तो इथाइल को हम प्रेफर करेंगे अल्फाबेट में। तो इस प्रेफरेंशियल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद उस प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग की जाती है। और नंबरिंग कैसे करेंगे कि इनको जो भी हमने प्रेफरेंस दिया है दैट शुड गेट मिनिमम नंबर, उनको मिनिमम नंबर मिलेगा। आगे नेक्स्ट रूल हम चलते हैं। पहले ये तो कुछ एग्जाम्पल हमने दिए हैं, इसमें आप देखिए प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कैसे होता है। आइए देखिए जरा। अगर इसमें हम देखते हैं नंबरिंग के लिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन दिख रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। 1, 2, 3, 4, 5 है। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। तो डिफरेंट चेन दिख रही है यहाँ पर। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? क्या इस कंपाउंड में कहीं भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? आप कहोगे साहब नहीं, सब्स्टिट्यूएंट लगा है, Cl लगा है, F लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहीं पर नहीं लगा है। जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो उसके बाद किसको प्रेफरेंस देते हैं हम? मल्टीपल बॉन्ड को। इसकी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी वो 6 कार्बन 5 कार्बन की नहीं होगी, इसकी प्रिंसिपल कार्बन चेन ये होगी बेटा, ये देखिए, ये कार्बन चेन मानी जाएगी। यानी ये कार्बन 1, 2, 3, 4 कार्बन की चेन मानी जाएगी। इसमें मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहां देखिए दूसरे एग्जांपल में देखो। अब इसमें देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 किसको प्रेफरेंस देंगे? साथ साथ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बैठा है, इसमें हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। ये चेन बन जाएगी, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन आ गई, क्योंकि COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बैठा है। यहाँ देखिए अब यहाँ पर ये कार्बन चेन दिख रही है नहीं, सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG लगा है, तो इसके साथ में फिर मल्टीपल बॉन्ड आएगा।
इसकी कार्बन चेन बेटा ये आ गई, देखो ये कार्बन चेन मिलेगी आपको, ये कार्बन चेन हो गई प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल कार्बन चेन। इसके बाद फिर नंबरिंग की जाती है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन है, प्रिंसिपल फंक्शनल प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। देखिए SO3H सल्फोनिक एसिड लगा है, यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे हम इस कार्बन को। इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड लगा है तो यहाँ पर ये कार्बन चेन आ गई, प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन होगा। इसमें देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बैठा है, बिल्कुल सही बैठा है। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है जिसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन इसके साथ में मल्टीपल बॉन्ड बैठा है। अब एक मल्टीपल बॉन्ड बाहर करना पड़ेगा, तो हमारे पास फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ जाएगी। तो ये देखिए चेन आ रही है यहाँ पर, इस कार्बन का चेन का सिलेक्शन करेंगे, ये कार्बन चेन हो गई दिस वन। अब यहाँ देखिए मल्टीपल बॉन्ड भी है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप है, प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप बैठा है जिसको हम लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं, इट विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स। तो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को, इसमें ये कार्बन चेन मिल गई। तो आपको किसी भी कंपाउंड में सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रेफरेंशियल ऑर्डर। इसके बाद देखिए कुछ और एग्जांपल देते हैं, उसमें हम लोग प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल हैं उनको डिस्कस करते हैं कैसे हम प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सिलेक्शन करेंगे, ये चेन आएगी, इसका प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन करेंगे। यहाँ देखिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे केस में हम लोग डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं विद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आइडेंटिकल पोजीशन पे हो वहां पर डबल बॉन्ड में भी प्रीफर्ड, देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल बॉन्ड इज प्रीफर्ड ओवर ट्रिपल बॉन्ड if identical position is obtained। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को आइडेंटिकल पोजीशन मिलती है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, हम इस प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट कर लेंगे विद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसमें देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 5 4 नंबर पे 1 2 3 4, यहां पर भी हम ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेफर करेंगे। एक चीज देखो जरा, थोड़ा सा अगर यहां चेंज कर दें, इसको हटा दें, तो इसको यहीं रहने दो, इसको हटा दें और इसको हम यहां ले लें। अब देखो जरा, यहां जब आइडेंटिकल पोजीशन देख चुके हैं, यहां देखिए 1 2 3 4 5 यानी 4 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रिपल बॉन्ड विल बी प्रेफर्ड। ध्यान रखना, अगर पोजीशन आइडेंटिकल है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जा रहा है, पोजीशन आइडेंटिकल नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, जो नियरेस्ट हो, विच वन इज नियरेस्ट, ध्यान रखना। यहां देखिए जरा 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर क्लोरो लगा हुआ, यहाँ ब्रोमो लगा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो दिस कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड। इससे सबसे पहला स्टेप होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन के बाद हम लोग